नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में बहुत लंबे समय से ये एक नियम था कि कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को हम फेल नहीं कर सकते। विशेष रूप से हम बात करें तो कक्षा 8 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं क्लास बोर्ड की क्लास होती है दोस्तों। लेकिन इस सत्र से राज्य सरकार का नियम चेंज हो चुका है, इसलिए जो विद्यार्थी 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें कि हमें फेल नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से आपको फेल किया जा सकता है यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो। देखिए खबर पूरी है, यहां पर डिटेल से हम आपको बताते हैं क्या है जानकारी। इस सत्र से 8वीं में फेल होंगे बच्चे, बदलेगा प्रावधान। ठीक है, कह रहे हैं कि जो नियम पहले था वो नियम अब बदल जाएगा। 8वीं क्लास में बच्चे फेल भी हो सकते हैं, इसलिए दिमाग से इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लें कि फेल हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हो सकते हो, यदि आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, पेपर में अच्छे से नहीं लिखोगे तो गारंटी से फेल हो जाओगे। चलिए पूरी खबर को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अब मेहनत नहीं करने पर फेल होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में इसी सत्र से यह बदलाव होने की संभावना है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार का नोटिफिकेशन पहले से लागू हो चुका है। इस सत्र में परीक्षा होने पर यह नोटिफिकेशन लागू होने की पूरी संभावना है। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान को केंद्र और राज्य सरकार ने अब गजट नोटिफिकेशन के जरिए बदल दिया है। आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से ये नियम पहले ही चेंज हो चुका था कि भाई बच्चों को फेल नहीं करना है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को मतलब किसी भी रूप में उनको हम पास करना होता था, लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ा है शिक्षा के अंदर। लेकिन अब आपको पता है कि परिवर्तन हो गया है। कहते हैं कि यह प्रावधान पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से लागू नहीं हो पा रहा था। कोरोना की वजह से सभी विद्यार्थियों को क्रमोन्नत कर दिया गया था। अब प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ सरकारी व निजी स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है। ऐसे में शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि परिस्थिति अनुकूल रहती हैं तो इस बार परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसलिए माना जा रहा है कि इस सत्र से यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू हो सकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी नहीं किए हैं। इसी तरह कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को लेकर भी प्रावधान में बदलाव किया गया है। इस संबंध में 16 सितंबर 2020 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें साफ लिखा गया कि 8वीं में अब विद्यार्थी फेल हो सकेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2019 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रावधान यह भी किया कि मुख्य परीक्षा में पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर एक बार फिर से परीक्षा दिलवाई जाएगी। अगर विद्यार्थी इसमें भी पास नहीं होता है तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जाएगा। 5वीं और 8वीं में सप्लीमेंट्री घोषित होने के बाद उन्हें स्तर सुधार का मौका देते हुए अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जा सकेगा। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि 8वीं क्लास और जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, आपको पता अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, आपको फेल किया जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, मन से अच्छे से सारा कुछ पढ़िए। जो भी आपके विषय हैं, आपका जो पेपर होगा उसमें अच्छे से आपको लिखना है, क्योंकि आपके पेपर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपके सत्रांक जाएंगे। जो तो इस प्रकार बच्चों आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही इस बार रिजल्ट होगा डिक्लेयर। ठीक है, यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो जरूर फेल हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से मेहनत करो, निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस दिमाग में से इस बात को, इस मिथक को निकाल दीजिए कि फेल नहीं होंगे। बिल्कुल निकाल दो, जरूर फेल होंगे। इसी सत्र से यह नियम इस बार बदल जाएगा, यह नियम लागू होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों। तो ये थी दोस्तों खास खबर कक्षा 8वीं के विद्यार्थी और 5वीं के विद्यार्थियों से संबंधित। और भी कोई जानकारी होती है तो इस चैनल पे हम लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।